वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। मैं हूं रितिका और आज मैं लेके आई हूं आपका मनपसंद एपिसोड जो है एयर फ्रायर रेसिपीज का। आज हम बहुत सारी एयर फ्रायर रेसिपीज तो बनाएंगे ही, साथ ही जो आपके क्वेश्चंस है ना उन्हें भी मैं आंसर करूंगी। और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी एयर फ्रायर रेसिपीज मिलेंगी। मैं पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप प्लीज चेक कीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी एयर फ्रायर रेसिपीज है। जब मैंने पहली बार एयर फ्रायर खरीदा था उसमें मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया था, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, और वो इतना खराब बना था कि उसके बाद मैंने कम से कम 1-1.5 साल तक एयर फ्रायर को यूज नहीं किया। मतलब इट्स बीन अराउंड 8 years कि मैं इसे यूज कर रही हूँ। और शुरू में तो बिल्कुल मुझे लगता था कि आई हैव जस्ट वेस्टेड माई मनी, अब इसका क्या होगा। और फिर धीरे धीरे मैंने एयर फ्रायर कुकिंग सीखी और उससे बहुत सारी रेसिपीज बनाई। और इनफैक्ट अपने ओवन का भी सारा काम, ऑलमोस्ट सारा काम एयर फ्रायर से कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे, इसीलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं एयर फ्रायर रेसिपीज डालूं आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए अब देरी नहीं करते और जल्दी से आज के Q&A प्लस रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो पहला क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि एयर फ्रायर को हमें वुडन अलमीरा में रखना चाहिए या फिर उसके लिए स्टोन वाला जो मार्बल रहता है वो ठीक है या ग्रेनाइट होना चाहिए। देखिए, एयर फ्रायर को आप वुड पे भी रख सकते हो, आप ग्रेनाइट पे भी रख सकते हो, मार्बल पे भी रख सकते हो, बट इसके साथ भी वही वाला फंडा काम करता है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ होता है कि कम से कम 6 इंच का गैप जरूर होना चाहिए एयर को सर्कुलेट करने के लिए। पीछे कोई प्लांट वगैरह बिल्कुल ना रखें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने शूट करते समय अगर प्लांट रखा है ना तो उतनी सी देर में उसे कुछ लीव्स जल जाती हैं। और एक बार तो बहुत ड्रास्टिकली जल गया था मेरा प्लांट, तो मतलब तब से अकल आ गई एक तरह से। तो इसलिए एयर फ्रायर के आसपास प्लांट्स ना रखें जब एयर फ्रायर चल रहा हो। और दूसरा, आप इसे जब भी रखें तो दीवार से कम 6 इंच का गैप बना के रखें, जो छोटा वाला स्केल होता है ना उतना गैप बना के रखिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप वुड पे रखो, चाहे आप मार्बल पे रखो, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट नहीं होती है। हीट ऑब्वियसली होती है यार, पूरा मतलब 180 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस जाता है, 220 भी जाता है, बट वो डेसिपेट उतनी बाहर नहीं होती है, इसलिए आप इसे आराम से रख सकते हैं। बस थोड़ा सा गैप बना के, सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, और इसमें था कि क्या हम एयर फ्रायर में चावल बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और इफ आई से यस तो मेरे पार्ट पे बहुत गलत होगा वो। स्ट्रिक्ट नो, कोई तरीका नहीं है मतलब एयर फ्रायर में क्यों चावल बनाने हैं। मतलब अगर आपको कोई मजबूरी पड़ेगी, कोई और गैजेट चल नहीं रहा या कहीं और से चावल नहीं बन सकते हैं, तो आप एयर फ्रायर में चावल रखिए। उसको बनने में 30-35 मिनट लगेंगे। वो डब्बा गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल गर्म होंगे, एक तरह से जैसे हम अवन में चावल बना रहे हो, राइट। तो मतलब कोई वैसे मैं इसको एफिशिएंट वे नहीं कहूंगी, इसीलिए एयर फ्रायर में चावल बनाना इज नॉट डन। बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे मेरे को इस क्वेश्चन के साथ में ये नजर आया कि हम लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं माइक्रोवेव में और एयर फ्रायर में। ये दोनों मशीन्स बिल्कुल अलग प्रिंसिपल पे काम करती है। माइक्रोवेव वर्क्स ऑन माइक्रोवेव प्रिंसिपल, मैग्नेट्रॉन होता है, एक तरह से मैग्नेट होती है एक तरह से, वो उसके बाद में रेज जनरेट करती है, जो भी हमारे खाने में वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना उन्हें ऑसिलेट करा के उनकी स्टीम बना के खाने को गर्म करती है। आप देखेंगे माइक्रोवेव में अगर आप खाना बहुत देर तक गर्म कर दो, से आपने 5-6 मिनट लगा दिया और आप भूल गए तो ड्राई हो जाता है। केक्स भी अगर आपने ज्यादा उसमें लगा दिया ना माइक्रोवेव मोड पे तो ड्राई हो जाते हैं। माइक्रोवेव मोड एंड कन्वेक्शन मोड आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ये याद रखिए माइक्रोवेव में भी। वेदर एयर फ्रायर इज अ सिंपल मशीन, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक हीटिंग एलिमेंट होता है, जैसे कि हमारे हीटर होते थे ना पुराने जमाने में वैसे ही, और एक होती है कॉइल। सिर्फ ये क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेटेड है। हम चाहे तो 160 कर सकते हैं, चाहे तो 180 कर सकते हैं, चाहे तो 200 कर सकते हैं। ये तो रेगुलेशन हो गया और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। आप इसमें सारे बर्तन यूज कर सकते हैं जो आप एक सिंपल कन्वेक्शन ओवन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास में आता है कि क्या हम इसमें स्टील यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आप स्टील यूज कर सकते हैं, आप बोरोसिल ग्लास यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम यूज कर सकते हैं, सेरेमिक यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी है कि जो सिलिकॉन वाले मोल्ड है ना वो प्लास्टिक मोल्ड की तरह समझ लेते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस में वो प्लास्टिक कुछ नहीं डालते हैं। प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए हमें, ना तो माइक्रोवेव में, ना आपके एयर फ्रायर में, और ना कन्वेक्शन ओवन में प्लास्टिक पिघल जाती है। ये सिलिकॉन होता है, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सिलिकॉन जो है आपको मिल जाएंगे उसके मोल्ड्स, वो आप यूज कर सकते हैं।
तो चलिए इसी के साथ में डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं कि हम एयर फ्रायर में कैसे स्टील यूज कर सकते हैं। और आप चाहे एयर फ्रायर ओवन लीजिए, चाहे एयर फ्रायर ये वाला लीजिए, आप दोनों में ही स्टील यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं। बड़ी ही मजेदार सी रेसिपी है, ये है रोटी पिज्जा कप्स। मैं बनाने तो कुछ और वाली थी, इसमें चाहती थी कि मैं रेगुलर सब्जी जो होती है वो डालूं, लेकिन रेगुलर सब्जी हमारी इतनी अच्छी हुई थी, खा ली गई, इसलिए मैंने आपको रेगुलर मतलब ये पिज्जा कप्स की तरह से दिखाए हैं। प्रेजेंटेबल बन जाते हैं एंड इट्स वेरी नाइस। तो आइए बनाते हैं रोटी पिज्जा कप्स। अगर आपको पिज़्ज़ाज़ की बहुत क्रेविंग होती है तो आप ये रेसिपी सेव कर लीजिए, क्योंकि ये रोटी पिज़्ज़ा कप्स बहुत हेल्दी हैं उनके कंपैरिजन में और टेस्टी लगते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 रोटियां। तो यहाँ पे मैंने रोटी ले लिया, आई मीन 2 नहीं, जितनी चाहिए आप उतनी ले सकते हैं। और उसके मैंने छोटे छोटे सर्कल्स कट कर दिए हैं। इसे आप किसी भी शार्प एज वाली कटोरी से काट के बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब स्टील की कटोरियाँ ले रही हूँ। मुझे ये भी तो प्रूफ करना है ना कि स्टील की कटोरियों को आप आसानी से एयर फ्रायर में रख सकते हैं। इन कटोरियों को हम हल्का सा ग्रीस करेंगे देसी घी से और इन पे ये रोटी के सर्कल्स रख देंगे। अब इस पे लगा देंगे हम कोई भी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। मैं अविबा की यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आप चाहें तो घर पे ही बना सकते हैं। मोस्टली वैसे मैं घर पे बनाती हूँ, बट समटाइम जैसे सुबह सुबह नहीं बन पा रही होती है ना पास्ता के लिए, तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। अब इस पर हम थोड़ी सी वेजीज डाल देंगे। यहाँ पे मैंने कॉर्न, पनीर और शिमला मिर्च डाली है। आप इसमें घर में बनी हुई कोई भी सब्जी, आलू गोभी वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, एंड ट्रस्ट मी वो भी सही काम करती है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा चीज़ डालेंगे। यहाँ मोज़रेला और शेडर का मिक्स मैंने लिया है। ये अमूल का डाइस चीज़ है, इसका चीज़ बोल बहुत अच्छा आता है। और अब हम रख देंगे ये कटोरियाँ एयर फ्रायर के अंदर और इसको हम एयर फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं प्री हीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादा रेसिपीज़ में हमने डायरेक्ट ही लगाया है इसे। टेम्परेचर लगा देंगे 200 डिग्री सेल्सियस और टाइम कर देंगे 8 मिनट्स, क्योंकि पिज़्ज़ा के लिए 8 मिनट्स ना बिल्कुल परफेक्ट हैं। 8 मिनट बाद हमारे रोटीज़ा बिल्कुल रेडी थे। अगर एयर फ्रायर छोटा वाला है, यानी बास्केट छोटी वाली है, तो ये काम 6 मिनट में भी हो सकता है, इसीलिए बीच में ज़रूर चेक कीजिएगा। ये हमारे टेस्टी रोटी पिज़्ज़ा कप रेडी हैं। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहता है। ये बने हमारे रोटी पिज़्ज़ा कप्स। वैसे तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है, लेकिन इससे आपको क्लियर हो गया कि आप यहाँ पे किस तरह से स्टील को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और इसमें है कि क्या एयर फ्रायर में जब भी हम कुकिंग करते हैं तो प्रीहीट करना ज़रूरी है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, जब भी आप बेकिंग करते हैं, बेकिंग सोडा अगर आप यूज़ कर रहे हैं या बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तब तो मस्ट है, तब प्रीहीट ज़रूर कीजिए। और कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं से जैसे आप पकौड़े वगैरह कुछ बना रहे हैं, मैं उसमें बेकिंग सोडा ज़रूर डालती हूँ ज़रा सा। इससे क्या होता है, क्रिस्पी होते हैं और इवनली कुकिंग होती है अगर आप प्री हीट कर लेते हैं। अगर आप जैसे अभी हमने रोटी पिज़्ज़ा बनाया, इसमें हमने कोई भी प्री हीटिंग नहीं की, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्री हीटिंग ज़रूरी हो। आप ये देखिए कि अगर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है तो प्री हीट ज़रूर कीजिए, अदरवाइज आप ऐसे भी डाल सकते हैं। हाँ, ब्रेड्स के केस में प्री हीटिंग ज़रूरी है। तो मेरे लिए तो ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि 5 मिनट के लिए जिस भी टेम्परेचर पे आपको यूज़ करना है उस पर प्री हीट कर दीजिए, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनती है। बट जैसे सब्जियां वगैरह कुछ बनानी हो ना, तो आप प्री हीटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो अब चलिए बनाते हैं बड़ी अच्छी सी भिंडी की कुरकुरी सब्जी, कुरकुरी भिंडी। और ये हमारे घर बहुत लाइक की जाती है, बड़ी बढ़िया सी रेसिपी है। आइए बनाते हैं। कुरकुरी भिंडी एक मेरी सबसे पसंदीदा सब्जी है एयर फ्रायर में बनाने के लिए। एक तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है, दूसरा बिना तेल के बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे भिंडी को हमने लंबा लंबा काट लिया है। इसमें हम 2 बड़ी चम्मच बेसन डालेंगे और साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा। इससे क्रिस्पीनेस काफ़ी आ जाती है, अगर नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही बिल्कुल बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, गरम मसाला, ज़रा सी लाल मिर्च, नमक ज़रूर डालेंगे इसमें। अब जाएगा इसमें ज़रा सा सरसों का तेल। और एक मसाला जो भिंडी का बिल्कुल गेम चेंज कर देता है वो है अमचूर पाउडर। तो इसमें 2 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर हमने ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। भिंडी में ऑलरेडी अपना काफ़ी लस होता है, तो उसी लस में बेसन और चावल का आटा जो है चिपक जाता है। अगर आपको लगे कि कोटिंग थोड़ी कम हुई है तो इसमें हल्का सा पानी आप हाथ पे लेके इसे चला दीजिए, इससे भिंडी बहुत अच्छे से कोट हो जाएगी। तो यहाँ पे भिंडी बिल्कुल तैयार है एयर फ्रायर में जाने के लिए। मैं इस भिंडी को दोनों एयर फ्रायर्स में बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये फिलिप्स एयर फ्रायर लेंगे और इसमें मैंने डाली है ये ऑडीको बेक की शीट, जिसको मैंने परफोरेटेड बना लिया था। आप परफोरेटेड शीट्स जो हैं वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसमें हमें सिंपली भिंडी को डालना है और इसे स्प्रेड करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बास्केट जो है बहुत छोटी है। इससे क्या होता है कि 250 ग्राम भिंडी बनाने के लिए भी आपको एयर फ्रायर को कम से कम 20 से 30 मिनट चलाना पड़ता है, क्योंकि एक बैच होने में 10 मिनट लग जाते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे। ये 10 मिनट बाद है
जब ये हल्की सी क्रिस्पी हुई थी फिर मैंने इसे और थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए रखा, लगभग 5 मिनट के लिए। इन टोटल 15 मिनट्स में आधी भिंडी बनके तैयार हुई है, बट ये काफ़ी क्रिस्पी और अच्छी बनी। तो इन भिंडियों को हम बोल में निकाल लेते हैं। ये भिंडियाँ एकदम से क्रिस्पी नहीं होती, जैसे जैसे ठंडी होती रहती है ना वैसे वैसे क्रिस्पी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है अगारो एयर फ्रायर अवन और इस पर भी मैंने भिंडियों को फैला दिया है। टेम्परेचर हमें रखना है 180 डिग्री सेल्सियस और टाइमर मैंने यहाँ पे लगाया है 15 मिनट्स, क्योंकि मेरे पास में एक्सपीरियंस था कि 15 मिनट्स में होती हैं। लेकिन यहाँ पे 10 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया था, थोड़े थोड़े होने शुरू हुई थी। पूरे 15 मिनट में ये अच्छी खासी क्रिस्पी हो गई, बट मैं चाहती थी कि इन पे बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, तो यहाँ मैंने 2 मिनट इसको सबसे ऊपर वाली रैक पे लगा दिया था और रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग निकला। सो गाइस, ये थी हमारी बड़ी ही डिलीशियस भिंडी की सब्जी और ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। रखने पे सॉगी हो जाती है, अगर आप नॉर्मल भिंडी फ्राई करके भी रखेंगे ना तब भी वो सॉगी हो जाएगी, तो एयर फ्राई वाली भी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपसे लो टेम्परेचर पे बहुत देर के लिए पकाएंगे तो चुई हो जाती है, इसीलिए रिकमेंडेड यही है कि पहले 180 डिग्री सेल्सियस पे पका लीजिए, लास्ट के 1-2 मिनट में इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे क्रिस्प कर लीजिए। उससे जो पानी है, जो जो लस है, वो बिल्कुल इवेपोरेट हो जाएगा और आपको मिलेगी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी भिंडियाँ। अब चलते हैं एक और रेसिपी की तरफ, क्योंकि हमें ये भी प्रूव करना है कि एयर फ्रायर को हम इंडियन किचन में कैसे यूज करेंगे। इसमें हम पूरी सब्जी तो एयर फ्रायर में नहीं बनाने वाले, लेकिन हैंड टू हैंड काम करेंगे, मतलब इधर कुछ मसाला बनाएंगे, उधर कुछ सब्जी फ्राई करेंगे। तो आइए चलते हैं गोभी आलू की बड़ी ही बढ़िया सी सब्जी की तरफ। इंडियन किचन में एयर फ्रायर को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है यही हम आज देख रहे हैं। और आइए बनाते हैं आलू गोभी की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गोभी ली है, ब्लांच की हुई है, यानी गर्म पानी में डाली हुई है। आलू को भी मैंने हल्का सा ब्लांच कर दिया था। एकदम कच्चे आलू एयर फ्रायर में ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें हम ज़रा से मसाले डालेंगे, हल्दी, मिर्ची, नमक और ये मेरी नई स्प्रे बॉटल जिसको मैंने आपको शॉपिंग हॉल में दिखाया था, तो उससे मैंने यहाँ पे ऑयल स्प्रे कर दिया है। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और आलू गोभी को हम एयर फ्राई करेंगे। अगर हम गोभी आलू की सब्ज़ी बनाते समय एयर फ्राई या फ्राई कर लेते हैं ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सारी गोभी और आलू को मैंने डाल दिया है एयर फ्राई बास्केट में। टेम्परेचर को सेट करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। ये छोटा एयर फ्रायर है तो 200 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मली कम ही करती हूँ, इनफैक्ट नहीं करती हूँ। दूसरी तरफ मैं कढ़ाई में एक बहुत ही बेसिक मसाला बना रही हूँ। सरसों का तेल डाला है, ज़रा सा जीरा चटका लेंगे, उसमें अदरक और लहसुन डाल देंगे कुटा हुआ। जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। बिल्कुल बेसिक मसाला है जैसे हम सब्जी में बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इस रेसिपी से आप समझ सकते हैं जो एयर फ्राई कुकिंग होती है और माइक्रोवेव कुकिंग होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। माइक्रोवेव कुकिंग अगर हम करते हैं तो ये मसाला भी हम माइक्रोवेव में बना सकते थे, बट एयर फ्राई कुकिंग में मसाला उतने अच्छे से नहीं भुनता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज अदरक लहसुन डाल दिया था थोड़े से तेल में, और अब यहाँ पे मैं एक टमाटर भी डाल दे रही हूँ। मीनवाइल गोभी आलू हमारे जो हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एयर फ्राई हो गए हैं। मसाले के लिए यहाँ बेसिक चीज़ें जा रही हैं जैसे कि हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और बिल्कुल ज़रा सा नमक, क्योंकि हमने गोभी आलू में भी नमक डाला था। जब भी आप 2 जगह नमक डालें तो हमेशा ध्यान रखें कहीं सब्जी में ज़्यादा ना हो जाए। हल्का सा पानी डाल के हम टमाटर को मसाले के साथ में बहुत अच्छे से पका लेंगे और अब हम एयर फ्राइड गोभी आलू इसमें ऐड कर देंगे। इनको एयर फ्राई होने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, बट बीच में चेक ज़रूर कीजिएगा। जो गोभी बहुत ज़्यादा हीटर के पास थी ना वो हल्की सी ब्राउन हो गई थी, इसीलिए बीच में चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पे टमाटर को मैंने मैश कर दिया है। आलू गोभी की सब्ज़ी तो बहुत ही खिली खिली बनी एकदम। बस अब हम इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए मसाले के साथ में पका देंगे। तो इस तरह से आप 2 चीज़ें एक साथ कर सकते हैं और आलू गोभी की सब्ज़ी एफिशिएंटली टेस्टी बना सकते हैं। तो ये हमारी आलू गोभी बनके तैयार है। आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी। ये थी हमारी गोभी आलू की सब्जी। इसमें एक तरफ गोभी आलू फ्राई होते रहते हैं और दूसरी तरफ आप मसाला बनाइए, लेकिन बीच में गोभी आलू को टॉस करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा एयर फ्रायर जो होते हैं, अगर बास्केट वाला है आपका, तो बहुत ही कम कैपेसिटी के होते हैं। इसलिए जैसे भिंडी की सब्जी में आपने देखा है, गोभी आलू में आपने देखा कि बहुत सारी सब्जी एक के ऊपर एक आ जाती है। तो आई रिकमेंड कि इसको आप ज़रूर से 1-2 बार चलाएं बीच में, ताकि सारी जो सब्जियाँ हैं वो इवनली कुक हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें पहले बता दूं मैं आपको कि हम लोग बनाने वाले हैं नेक्स्ट ब्राउनी।
एंड मैंने कभी भी एयर फ्रायर में ब्राउनी नहीं बनाई थी, मैंने तभी बनाई जब मैं शूट कर रही थी, राइट। तो यहाँ पे एयर फ्रायर में जब आप केक या ब्राउनी या मफिन बनाते हैं, एक चीज़ याद रखिए, इसका जो बैटर है, जो अपने नॉर्मल कन्वेक्शन ओवन का जो बैटर होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा थिक होता है, इसीलिए पकने में कम टाइम लगता है क्योंकि मॉइस्चर कम होता है। अगर हम इसे बहुत देर के लिए पका देंगे तो हमें जला हुआ मिलेगा। और मैंने इसमें केक बनाने का भी आपको तरीका बताया है, ऊपर से फॉइल लगा के, आई लिंक द वीडियो हेयर। और ये वाला जो था ब्राउनी वाला, दिस इज़ अमेजिंग। फेस्टिव सीजन में अगर आप ये वाली ब्राउनीज बनाएंगे ना, मतलब वाहिया आप ही की हैं। बहुत ही डिलिशियस ब्राउनी की रेसिपी है, बट बनाने से पहले इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने खुद टाइमर 35 मिनट्स लगाया था, जो हम नॉर्मल ब्राउनी में लगाते हैं। नॉर्मली एक्चुअली 40 लगाते हैं 160 टेम्परेचर पे, लेकिन यहाँ पे मैंने टेम्परेचर 160 रखा। टाइमर लगाया मैंने यहाँ पे 35 मिनट्स, लेकिन 20 मिनट्स में ब्राउनीज एकदम रेडी हो गई थी, मतलब अच्छे से बेक हो गया था। बहुत ही, मतलब अगर मैं छोड़ देती ना तो आई वाज लाइक जल जाता। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए, एयर फ्रायर में आप बीच में ज़रूर एक बार निकाल के चेक कीजिए, क्योंकि आपके मेरे सबके एयर फ्रायर्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के हैं। मेरे भी दोनों एयर फ्रायर्स में टाइम डिफरेंट हो जाता है। भिंडी के लिए इसमें अलग टाइम था, उसमें अलग टाइम था। इसीलिए आप एक बार हिट एंड ट्रायल करके ज़रूर ट्राई कीजिए और बीच में ना ज़रूर चेक कीजिए। आप आराम से चेक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हीट लॉस नहीं होता है। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते, पहले ब्राउनी की रेसिपी देख लेते हैं। एयर फ्रायर में केक्स कैसे बेक करते हैं, ये क्वेश्चन था मेरे लास्ट वीडियो पे। आइए आज हम बनाने वाले हैं ब्राउनीज। केक की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, कैसे उसे कवर करके बनाना है मैं ऊपर वीडियो लिंक कर दूंगी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस ब्राउनीज। 100 ग्राम मेल्टेड डार्क चॉकलेट में हमें डालना है बटर और इन्हें मिक्स करना है। डार्क चॉकलेट को मैंने माइक्रोवेव में पहले ही मेल्ट कर लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे वैनिला एसेंस। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच वैनिला एसेंस। इसे हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़रा सा भी ठंडा होता है तो चॉकलेट सेट होना शुरू हो जाती है। 100 ग्राम हमने ली थी डार्क चॉकलेट, तो अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम्स मिल्क मेड। आज के लिए जो छोटा पैकेट आने लगा है मिल्क मेड का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारा शूट ना मैंने बाहर किया था, क्योंकि इस दिन बारिश हो रही थी और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो आई थॉट कि चलो सब कुछ लेके बाहर चलते हैं और बाहर एकदम ठंडे ठंडे मौसम में ब्राउनीज बनाते हैं। अब डाल रही हूँ मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 चुटकी ही नमक। बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालना है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम वेट इंग्रेडिएंट्स में सीव कर देंगे और धीरे धीरे इसे हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमें आधा कप दूध चाहिए होता है। वैसे दूध को ना बैचेस में ऐड कीजिएगा, आधा कप दूध बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इस बार मुझे 1-2 चम्मच और ऐड करना पड़ा था। रीज़न बीइंग मेरी जो चॉकलेट थी वो जम जा रही थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, केक बनाते समय सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही होने चाहिए, ना गर्म ना ठंडे। तो यहाँ पे मैंने दूध को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमारा बैटर रेडी है। एक बार इस बैटर की कंसिस्टेंसी को देखिए। जब भी हम एयर फ्रायर में केक्स बनाते हैं तो हमारा बैटर इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, जो कपकेक वाला होता है ना, बिल्कुल वैसा ही, उतना ही गाढ़ा। अब ये हमारी वॉलनट ब्राउनीज हैं, तो इसमें थोड़े से वॉलनट्स में डाल रही हूँ। तो आपको यहाँ पे एक जो नोट लेना है वो ये, एयर फ्रायर के केक्स का जो बैटर है वो अपने रेगुलर केक बैटर से जो रिबन कंसिस्टेंसी में गिरता है ना, उससे ज़रा सा थिक रखिए। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक लाइन्ड टिन पे। इसको मैंने ऑलरेडी पार्चमेंट पेपर से लाइन किया हुआ है। ये वाले जो फुटेजेस है ना, मैं बहुत ईजिली इसे हटा सकती थी, बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि हमारा जो ब्राउनी का बैटर है वो अच्छा खासा एरेटेड है, अच्छा खासा थिक बैटर है। इसे हम इवनली स्प्रेड कर देंगे अपने बेकिंग टिन पे। थोड़े से वॉलनट्स हम ऊपर से और डाल देते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अब हमारा जो ब्राउनी बैटर है फ्रिज में जाने के लिए तैयार है। जी हाँ, ब्राउनीज़ को हमेशा थोड़ा ठंडा कीजिए 10 से 15 मिनट। और अब जब हम ब्राउनी बनाने जा रहे हैं तो एयर फ्रायर को हम प्रीहीट करेंगे 5 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे। जब भी रेसिपी में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा पड़ा हो तो इसे प्रीहीट ज़रूर कीजिए। 160 डिग्री पे ही मैंने इसको लगाया 35 मिनट्स के लिए। बट टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, 35 मिनट से कहीं जल्दी ये हो गई थी। 20 मिनट्स बाद मैंने चेक किया एंड ब्राउनीज वो परफेक्टली डन। ऊपर देखिए कितना बढ़िया एक टॉप आया है जो ब्राउनीज का प्रॉपर होता है। कलर तो डार्क चॉकलेट की वजह से बिल्कुल परफेक्ट आया है। और ये यहाँ पे हमारी वॉलनट ब्राउनीज बनके तैयार हैं। तो एयर फ्रायर में आप जब भी ब्राउनीज या केक बनाएं
तो बीच में एक बार चेक जरूर करें, ये तो मेरी प्रो टिप है आपको। इस ब्राउनी के जल्दी पकने की वजह ये है, एक तो एयर फ्रायर छोटा होता है तो हीट जो है वो सीधी मिलती है, दूसरा बैटर जो था वो थिक था, तीसरा मैंने इसको 9x9 के टिन में डाला था तो जो हमारा बैटर था वो सिर्फ 1 इंच का था और वो बहुत ही जल्दी से बेक हो गया। सारी टिप्स के साथ ब्राउनीज बनाइए और एंजॉय कीजिए। सो गाइस, ये थी हमारी एयर फ्रायर वाली ब्राउनी और ये बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मतलब मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे, और वो होने वाली है एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की रेसिपी। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, एयर फ्रायर्स आर एक्सीलेंट फॉर रीफ्राइंग। यस, जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना जो ऑलरेडी फ्राइड होती हैं, जैसे मैकेन के आपके सारे स्नैक्स हो गए वो फ्राइड आते हैं, या फिर आपके समोसे वगैरह हो गए जो मार्केट से हम लाते हैं, ड्राई समोसे कचौरी जो हम लाते हैं, आप उन्हें ज़रा सा 5 मिनट के लिए एयर फ्राई करके खाइए, ऐसा लगता है एकदम कढ़ाई से उतर के आए हैं। एंड दीज आर एक्चुअली वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस इज एक्चुअली वेरी गुड ऑप्शन फॉर रीफ्राइंग। पिज़्ज़ा वगैरह बहुत ही बढ़िया, जैसे माइक्रोवेव में तो वो सॉगी हो जाता है, एयर फ्राई में एकदम मस्त। सो यहाँ पे हम ब्रेड कटलेट एक ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं, और बहुत ही इजीली मैकेन के स्नैक्स मैंने यूज़ किए हैं। जैसे जो लोग बाहर रहते हैं, उनके पास कम टाइम होता है, अंडर 15 मिनट्स यू कैन हैव अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट क्या, कई बार ऑफिस से लौट के शाम को लगता है ना कुछ डिफरेंट खाया जाए, और हम जोमेटो खोल के बैठ जाते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बनाते हैं वेरी डिलिशियस ब्रेकफास्ट। अगर आप अकेले रहते हैं और सुबह का नाश्ता आपको कुछ समझ नहीं आता, तो ये रेसिपी सेव कर लीजिए। कई बार संडे को जब लेट उठते हैं ना, उसके बाद हम लोग ऑर्डर करने की सोचते हैं, बट नहीं यार, ऑर्डर नहीं करना है। अगर एयर फ्रायर है तो इसे ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस मल्टीग्रेन ब्रेड ली है, उन पे घी लगा दिया है। साथ ही मैकेन की कुछ आलू टिक्कीज मेरे पास में पड़ी हुई थी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप यहाँ पे घर की बनी हुई आलू टिक्की ले सकते हैं, बट मैकेन वाले के जो रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग होते हैं। अगर आप दिवाली के लिए भी प्लान कर रहे हैं ना, तो आप फ्राइड फूड इस तरह का ला के रख सकते हैं, उसको रीफ्राई करेंगे एयर फ्रायर में तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैंने ब्रेड और टिक्कीज दोनों को ही एयर फ्राई में रख दिया। अब हम टेम्परेचर सेट करते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे जा रहा है 200 डिग्री सेल्सियस और टाइमर जाएगा 10 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ पे ना मैंने एक गलती की है जो मैं अभी आपको आगे बता देती हूँ। 5 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया, ब्रेड्स बहुत अच्छे से सिक चुकी थी। लुक एट इट, एज इफ टोस्टर में सिकी हो। और ये जो आलू की टिक्कियाँ हैं, ये एक तरफ से तो करारी हो गई थी, बट मुझे दूसरी तरफ से भी चाहिए थी, इसलिए मैंने इन्हें शिफ्ट किया अपर रैक पे और फिर से 5 मिनट के लिए सेम टेम्परेचर पे एयर फ्राई कर लिया। और इस बार देखिए टिक्कियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। गलती क्या थी वो बताती हूँ। ब्रेड को ना आप 5 मिनट बाद वाले में रखिएगा ताकि आपको गर्मा गर्म ब्रेड मिले। मेरी ब्रेड थोड़ी ठंडी हो गई थी 5 मिनट के चक्कर में। ब्रेड पे लगाइए होममेड मेयोनीज, ब्रेड के ऊपर लगाई होममेड मेयोनीज, उसके ऊपर लेटस डाली, टिक्की रखी और ऊपर से केचप डाल दिया। और यार कितना टेस्टी बनता है ये। इसके साथ में 1 कप चाय मिल जाए ना, परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। कभी कभार इस तरह इंडल्ज कीजिए, एयर फ्रायर को फुली यूटिलाइज कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं। रीफ्राइंग के लिए एयर फ्रायर एक बहुत ही बढ़िया मशीन है। मैकेन का कोई भी स्नैक आप इसमें बहुत ही मज़े से एयर फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बहुत ही क्विक वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी। एंड डेफिनेटली मैंने यहाँ पे मैकेन के कटलेट्स यूज़ किए हैं। आप चाहें तो घर के बने कटलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम उन्हें स्क्रैच से पकाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। आलू वगैरह ऐसे भुने रहते हैं। जैसे आलू और पोहे के एक बहुत अच्छे कटलेट बनते हैं, वो मैं आपको किसी और दिन बताती हूँ। वैसे मेरी ओल्ड रेसिपीज़ में है, उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं एयर फ्रायर से। एक तो अगर आपके गेस्ट आए हो, आपके पास कुछ ऑलरेडी फ्राइड रखा हो, उसको आप एयर फ्राई करके सर्व कर सकते हो, वेरी क्रिस्पी एंड गुड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि क्या आप एयर फ्रायर में ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में ऑयल यूज़ कीजिए। मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई थी जिसमें 4 रेसिपीज़ थी। मैं आगे उसकी आलू भुजिया वाली रेसिपी तो इसमें भी डालूंगी। एंड मतलब बहुत ही बढ़िया बनती है और ज़रूर ट्राई कीजिए, और वो चाट वाला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, एयर फ्रायर में से प्लास्टिक जैसी स्मेल आती है। मेरे एयर फ्रायर्स में से कभी प्लास्टिक जैसी स्मेल नहीं आई, लेकिन अगर आती भी है तो वो हो सकता है इनिशियल पैकेजिंग वगैरह की वजह से आती हो। आप 3-4 बार उसे यूज़ करेंगे, नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझिए कि एक हीटिंग एलिमेंट है और फैन है, तो उस एयर में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आप पहले उसे 2-3 बार खाली चला लीजिए, उसके बाद में यूज़ कीजिए, नो वरीज। और इसको हम खाली चला सकते हैं, अनलाइक माइक्रोवेव्स को खाली नहीं चलाना चाहिए, वो मैग्नेट्रॉन के लिए हार्मफुल होता है, बट आप इसे खाली चला सकते हैं। एयर फ्रायर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, नहीं ऐसा नहीं है, जितना आपका नॉर्मल, इनफैक्ट ओवन से कम एनर्जी इसमें जाती है, क्योंकि कई बार मुझे ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ता है जब मैं ओवन यूज़ कर रही होती हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। हाउ हार्ड इज़ टू क्लीन एयर फ्रायर्स।
एक्चुअली नॉट। जब भी आप इसे इस्तेमाल करें, जैसे बास्केट यूज़ कर रहे हैं या कहीं पे भी कुछ भी आप, ये बास्केट है जैसे हम लोग कभी भी यूज़ करते हैं उसके बाद में इसे साफ करके रख देते हैं, नीचे वाला पोर्शन में भी आप लिक्विड सोप से कर सकते हैं। मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी कि इसकी बॉडी को आप सबमर्ज करें पानी में, जैसा कि हम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में करते हैं। बाकी आप इसे वाइप ऑफ कर सकते हैं, बहुत ईजिली वाइप ऑफ हो जाते हैं, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म है ही नहीं कि उसमें प्रॉब्लम हो। और नेक्स्ट इज प्री हीटिंग नेसेसरी? एज आई टोल्ड यू, इट डिपेंड्स ऑन रेसिपी टू रेसिपी। आई रिकमेंड 5 मिनट्स ऑफ प्री हीटिंग बिफोर यूजिंग एयर फ्रायर, क्योंकि उससे सही रहता है, मतलब यूनिफॉर्म कुकिंग रहती है, आपकी भी एक आदत बन जाती है कि हाँ ऐसे करना है। पिज़्ज़ा वगैरह में कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप कर लोगे तो टाइम भी हो सकता है कम लगे, जैसे यहाँ पे 8 मिनट लगा था ना, अगर प्री हीटेड रहेगा, नेक्स्ट बैच जैसे बनाते हैं हम लोग वो कम टाइम में बन जाता है। हाउ नॉइजी इज एन एयर फ्रायर? नॉइजी तो यार इतने नहीं होते, इट्स फाइन, थोड़ा सा नॉइज रहता है। जैसे कन्वेक्शन ओवन तो बिल्कुल ही साइलेंट रहता है क्योंकि इसमें सिर्फ हीटिंग कॉइल है, लेकिन यहाँ पे फैन की थोड़ी सी आवाज़ रहती है, बट इट्स नॉट वेरी नॉइजी। जितना हमारी चिमनी से आवाज़ आती है ना, उससे बहुत कम, मतलब चिमनी से 1/10 आवाज़ आती है। मतलब अगर आप किचन के बाहर हो तो शायद आपको सुनाई ना दे कि एयर फ्रायर चल भी रहा है, सिर्फ डिंग डोंग सुनाई देगा जब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट साइज शुड आई बाय? ये डिपेंड करता है, अगर आप 3-4 लोगों की फैमिली है तो फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप 12 लीटर तक का एयर फ्रायर लीजिए, बड़ा एयर फ्रायर लीजिए, क्योंकि यार इसमें ना छोटे वाले जो होते हैं उसमें 4 पकौड़े बने, 5 पकौड़े बने, और वो भी बनते हैं 25 मिनट में, ठीक है? तो तब तक पकौड़े खाने का चाम खत्म हो जाएगा। मेरे पीछे चावल चढ़े हुए हैं, हम एयर फ्राई में डेफिनेटली राइस नहीं बना रहे हैं, और तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा 12 लीटर तक लीजिए एयर फ्रायर जो है, मतलब थोड़ा तसल्ली से लीजिए। चाहे बड़े एयर फ्रायर से ये रहता है कि आपके केक वगैरह ज़्यादा अच्छे बेक होंगे और आपको ना रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और इफ़ यू आर लिविंग अलोन तो आप ले सकते हो छोटा वाला, ये 6 लीटर का है मेरे ख्याल से, एंड दिस इज सफिशिएंट। और इसमें भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं। सपोज मैं ना जैसे मैं अपने फादर इन लॉ के लिए कभी बनाती थी ब्रेड पकौड़ा वगैरह, तो मुझे खाना होता था तो मैं इसमें बनाती थी। कढ़ाई का नहीं खाना है, सपोज फ्राइड नहीं खाना है, तो मैं इसमें बना के खाया करती थी जब मुझे आ गया था बनाना। और मेरी रेसिपीज ज़रूर से देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी कि एयर फ्रायर को ठीक से कैसे यूज़ करना है। और मैंने भी ओवर द टाइम सीखा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ एक बार ज़रूर टाइम लगा के देखिए एंड यू विल गेट टू नो गुड रेसिपीज। रोस्टेड नट्स, अगर दिवाली की बात हो और काजू बादाम की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये बताती हूँ कि आप एयर फ्राई में परफेक्ट रोस्टेड नट्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे 1 चम्मच नमक और उसमें डालेंगे बिल्कुल 2 चम्मच पानी। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे ताकि नमक पानी में घुल जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अब हम इसमें डाल देंगे बादाम और काजू। तो सबसे पहले बादाम डाल देते हैं और साथ में ये गए काजू। यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली आधा कप दोनों चीज़ें ली हैं, इनफैक्ट आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, भरा हुआ कप था। अब मैं यहाँ पे अपने अकारो एजेंसी एयर फ्रायर को प्रीहीट कर लेती हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनट्स। ये इसलिए ऐसे है क्योंकि 10 मिनट के लिए हमें काजू बादाम को भी रेस्ट कराना होता है नमक के पानी में, और 10 मिनट ही लगेंगे आपके एयर फ्रायर को प्रीहीट होने में। अब हम एयर फ्रायर रैक लेके काजू और बादाम को अच्छे से फैला देंगे। मेक श्योर कि ओवरलैप ना कर रहे हो ज़्यादा, और इनको हम डालेंगे मीडियम रैक पे। इसको ऊपर पे नहीं डालना है, हमेशा इन्हें मीडियम पे डालिए। टेम्परेचर हमें 180 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रखना है, और टाइमर इररिस्पेक्टिव जो भी आपको स्क्रीन पे दिखे आप उसे छोड़ के सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए करिएगा। मतलब आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। वैसे 2 से 3 मिनट के बीच में, यानी 2.5-3 मिनट में हो जाते हैं। मैंने 3 मिनट बाद चेक किया था, काजू और बादाम परफेक्टली डन थे, तो मैंने एयर फ्रायर ऑफ कर दिया। एंड लुक एट द कलर यार, बहुत ही बढ़िया बने और फटाफट खत्म भी हो गए। इस बार प्लेन काजू बादाम रखने की जगह आप इन्हें रखिए, वेरी क्रिस्पी एंड टेस्टी। और इसके साथ में अगर आप किशमिश सर्व करेंगे तो एकदम 4 चांद लग जाएंगे। तो अपने दिवाली की टेबल सजाते समय आप ये काजू बादाम ज़रूर से शामिल कीजिएगा। ये बाज़ार के जो फ्राइड काजू आते हैं उनसे कहीं ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हैं। ये इंटरेस्टिंग नाचोस प्लेटर आप सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत और गेस्ट को बहुत इंप्रेसिव लगता है। तो यहाँ पे मैंने ली है प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, धनिया, टमाटर, जितनी भी सब्जियां थी ना इस तरह की, वो मैंने सारी ले ली हैं। इन सभी को आप मैनुअली या फिर चॉपर से चॉप कर सकते हैं और एक बोल में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। वैसे एक दूसरा मेथड भी होता है जिसमें नाचोस डाल के ऊपर से सारी सब्जियां डाली जाती हैं, बट आज मैंने इसको अलग से बनाया है। साथ ही मैंने इसमें थोड़े से उबले हुए कॉर्न डाले हैं, ज़रा सा नमक मिलाएंगे। इन सभी को हमें थोड़ी सी बाइंडिंग देनी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेनीज डाल रही हूँ। आप इसे स्किप करके हंकर्ड भी डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ी सी मलाई भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए ज़रा सी काली मिर्च और थोड़ा सा टमाटो केचप।
अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके एक सैलेड की तरह से बना लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अब हमें रखना है इसे बेकिंग ट्रे के अंदर। तो यहाँ पे मैं बेक एंड सर्व प्लेट यूज़ कर रही हूँ, मतलब इसको बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये माइक्रोवेव सेफ भी है और अवन सेफ भी है। अवन सेफ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने डायरेक्टली जो सैलेड हमने प्रिपेयर किया है इसे रख दिया है प्लेट में और ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डाल दिया है। अगर आपके पास में कोई अवन सेफ डिश नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल बेकिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आप इसे बेक करके बाद में प्लेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो प्री हीट हमने ओवन को किया हुआ था अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनट्स। और अब हम लगाते हैं टाइमर। तो टेम्परेचर हमें सेम रखना है 200 डिग्री सेल्सियस, बस टाइमर को हमें थोड़ा सा वेरी कराना है। ये 5 मिनट में हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। आप इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए रखिएगा। एंड 5 मिनट बाद लुक एट दिस, बहुत ही बढ़िया सी हमारी चीज़ें डिप बन के तैयार है। अब इसके चारों तरफ हम नाचोस लगा देंगे। एक दूसरा मेथड होता है जिसमें हम नाचोस स्प्रेड करके उसके ऊपर ये सैलेड डालते हैं और चीज़ डालते हैं और फिर ओवन में डालते हैं, बट मुझे देखने में ये पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपकी गेस्ट लिस्ट में बच्चे हैं तो वो पक्का से इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपको रेसिपी कैसी लगी नीचे कॉमेंट्स में बताइएगा। इसे बनाने के तुरंत बाद सार्थक और मुझसे तो बिल्कुल रेजिस्ट ही नहीं हो रहा था, तो हमने नाचोस बहुत एंजॉय करे। हाउ इज इट? इतनी क्रिस्पी आलू भुजिया अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना, ट्रस्ट में आप बाज़ार से ख़रीदना बंद कर देंगे, इतनी टेस्टी बनती है और वो भी बिना तेल के। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 मीडियम साइज़ के आलू चाहिए उबले हुए। इन्हें हमें बारीक वाले कद्दूकस से ग्रेट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। जितना फाइन आप आलू ग्रेट करेंगे ना उतना ही इन्हें बनाना आसान हो जाएगा। अब इस आलू में हम मिलाएंगे आधा कप बेसन, साथ ही क्रिस्पीनेस के लिए ऐड करेंगे 1/4 कप चावल का आटा। ये कुछ मसाले हैं जिनकी क्वांटिटी मैंने बिल्कुल अंदाजे से रखी है। इसमें नमक, काला नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और अमचूर है। मगर मेक श्योर ये मसाले बिल्कुल महीन पिसे होने चाहिए। 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अगर आलू कई बार चिपचिपे होते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसन या चावल का आटा और डालना पड़ सकता है, पर यहाँ पे मैंने चिप्सोना आलू यूज़ किया है, इसलिए मुझे इसमें 1-2 चम्मच पानी डालना पड़ा इसका प्रॉपर डो लगाने के लिए। और ये देखिए अगर आपने इसका डो परफेक्ट लगा लिया ना तो मतलब आधा काम तो हो ही चुका है। अब यहाँ पे मैं सेव मेकर ले रही हूँ और उसमें भी सबसे महीन वाली जाली मैंने चूज़ की है। इस जाली को हम ग्रीस कर लेंगे, साथ में सेव मेकर को भी हमें ग्रीस कर लेना है। इससे जो आलू का मिक्सचर है वो दीवारों पे नहीं चिपकेगा, बहुत ही आराम से सेव इसके बन जाएंगे। अब यहाँ पे ना मैंने एक गलती की थी, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अब सेव मेकर में मैंने जाली लगा दी और उसमें मैंने ये आलू वाला डो भी डाल दिया है और इसके मैंने सेव निकाले। अब इसे मैंने निकाला बटर पेपर के ऊपर जाली में, बट ऐसा मत कीजिएगा। इसे डायरेक्टली जो एयर फ्रायर रैक है ना उसी पे निकालिएगा। एयर फ्रायर की हवा से वो पेपर उड़ने लगा और सेव इकट्ठा हो तो गए थे फ्राई, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी सारे जम गए थे एक जगह। जब आप जाली पे डालेंगे तो इन सेवों को दूर दूर डालिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम ओवरलैप करें। इससे हमारे सेव बिल्कुल इवनली एयर फ्राई होंगे और भुजिया बहुत टेस्टी बनेगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें जाली पे फैलाना है। थोड़े बहुत ओवरलैप हुए हैं, इतना चलेगा। इसे आप फिलिप्स वाले एयर फ्रायर में भी सेम टेम्परेचर सेटिंग के साथ में बना सकते हैं। उसकी बास्केट पे आपको डायरेक्टली सेव इस तरह से डालने होंगे। यहाँ पे प्री हीटिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर को हमें 150 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है और टाइम सिर्फ 6 मिनट। जी हाँ, इतना ही कम टाइम लगता है इसमें और आप इसके मल्टीपल बैचेस बना सकते हैं। पर आज वाला जो बैच था ना वो तो सबने ट्राई किया और सबको बहुत पसंद आया। एंड लुक एट इट, कितने अच्छे हमारे सेव एयर फ्राई हुए हैं। और इसको तोड़ के हम फटाफट भुजिया बना लेंगे। ये वो वाली भुजिया है जो मैंने बनाई बटर पेपर पे। ये देखिए काफ़ी सारी जम गई थी इकट्ठा, क्योंकि पेपर उड़ने लगा था। और ये पक बहुत जल्दी जाती है, मतलब 6 मिनट में एकदम क्रिस्पी हो जाती है। और ये वाली वो है जो मैंने सीधे जाली पे बनाई है। अब जैसे जैसे हम इसे तोड़ेंगे ना हमें प्रॉपरली भुजिया मिल जाएगी। एंड लुक एट इट। एयर टाइट कंटेनर में आप इसे जब तक चल जाए तब तक रख सकते हैं। और मुझसे क्या, वैसे किसी से भी रेजिस्ट नहीं हो रहा था। ये पूरी एक बार में ही ख़त्म हो गई। सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपीज एंड आई होप आपको पसंद आई होंगी। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।